नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। हम व्याकरण खंड की पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें हमने हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्ययों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आशा है आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रत्ययों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसा है। स्वर तंत्रीय के श्वास के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रीय के श्वास के कंपन के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें से पहला है। दूसरा है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, सांस या प्राण की मात्रा के आधार पर दूसरा है। तीसरा है जीभ अथवा अन्य अवयवों के श्वास के अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर, जीभ है या अन्य अवयव है या सांस में अवरोध उत्पन्न करते हैं उसके आधार पर है। स्वर तंत्रीय के श्वास के कंपन के आधार पर पहला देखते हैं। स्वर तंत्रीय श्वास के कंपन के आधार पर क्या दिया है। कंपन या स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। इसके 3 भाग हैं। 3 भाग में से जो पहला है स्वर तंत्रीय के श्वासन के कंपन के आधार पर, इसके आधार पर इसको 2 भाग किया गया है। पहला है अघोष ध्वनि, दूसरा है घोष ध्वनि। अघोष ध्वनि क्या होती है देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में जो कंपन ना होता है उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात कंपन उत्पन्न ना हो जिसको बोलने से उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ स और स, इस प्रकार अघोष ध्वनियों की संख्या 13 है। यहाँ पर हमने देखा अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है, 13। अब देखते हैं घोष ध्वनि। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, अर्थात किसी ध्वनि को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है उसे घोष ध्वनि कहते हैं। इसमें प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण आते हैं। इसमें प्रत्येक स्पर्श के व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण आते हैं। अर्थात सभी स्वर ग घ अंग ज झ य ट ठ ड़ द ध न ब भ म य र ल व और ह। इस प्रकार घोष ध्वनियों की संख्या 31 है। घोष ध्वनियों की संख्या कितनी मानी गई है, 31, और अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी मानी गई है, 13। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर दूसरा है जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें से दूसरा है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से 2 प्रकार के वर्ण माने गए हैं। इसमें श्वास की दृष्टि से 2 प्रकार माने गए हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं यह देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी न निकले, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। किसी वर्णों को यदि हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो गर्म वायु निकलता है वो ना निकले, एकदम कम या नहीं के बराबर हो, और जिसमें हंकार की ध्वनि ना आए, वह अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। अल्प प्राण कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। अंतस्थ व्यंजन अर्थात क ग अंग च ज य ट अड़ ट ड अड़ त द न प ब म तथा य र ल व अल्प प्राण वर्ण है। और महाप्राण देखते हैं क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेप अधिक हो, किसी वर्ण का यदि हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें गर्म वायु का प्रक्षेप अधिक हो, साथ ही मुंह से हंकार की ध्वनि निकले, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा। इसमें क्या था, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां था। इसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। उसमें व्यंजन स स ह अर्थात ख घ छ झ ट झ ठ ढ थ ध फ म भ तथा स ह महाप्राण वर्ण है। नोट, स अघोष महाप्राण व उष्म है, क अघोष अल्प प्राण है। इसमें से स शक्कर वाला जो स है अघोष महाप्राण व उष्म है, क अघोष अल्प प्राण है। पंचाक्षरम के आधार पर अनुस्वार का प्रयोग। पंचाक्षरम अर्थात वो अक्षर होता है जो अक्षर को गिनने या करने से 5वें नंबर पर आता है, वह पंचाक्षरम कहलाता है। सामान्यतः पंचाक्षरम हंगा ऋषि अण न म
के स्थान पर वर्तमान समय में अनुस्वार बिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, किंतु दो शब्द अनुस्वार के बाद हो किंतु जो शब्द अनुस्वार के बाद हो उसी वर्ग का पंचाक्षरम अनुस्वार के स्थान पर आएगा। जैसे पंच में अनुस्वार के स्थान पर च वर्ग के पंचाक्षरम ज्ञ आएगा और पश्चज्ञ होगा। पंडित में अनुस्वार के स्थान पर ड और वर्ग का पंचाक्षरम अण आएगा और पंडित होगा। पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? च ज्ञ न म। तो ये था हमारा प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आगे क्या दिया गया है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा आप सब लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।